इसका जो मेन रोल है वो पेन मैनेजमेंट में है। किसी भी तरह के पेन किसी भी तरह के पेन में इसका जो रोल है वो रहेगा। जैसे किडनी पेशेंट पर जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो स्वेटिंग के जरिए उनकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, उनकी बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो जो यूरिन में नहीं निकल पा रहे वो भी निकलते हैं। तो बिना कुछ किए ये समझो कि केवल बैठना है और एक लग्जरी वाली फीलिंग लेनी है और यही करते करते वेट भी रिड्यूस हो जाता है। हम आ गए हैं हाइड्रोथेरेपी रूम में। यहाँ पर किन बीमारियों का इलाज किस तरीके से किया जाता है जानते हैं डॉक्टर अनु भारद्वाज से। डॉक्टर अनु, आप हमें ये बताइए कि ये हाइड्रोथेरेपी रूम है आपका, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टब है, इसके अंदर आप पानी भर देते हैं, हाइड्रोथेरेपी इसी को शायद कहते हैं। तो इससे किस तरीके से इलाज किया जाता है? ये जो है इसको बेसिकली अवगा स्वेद यानी स्वेद माने हीट होता है, स्वेटिंग होती है। तो आयुर्वेद में एक अवगा स्वेदन का जो बताया गया है कि उसमें पानी में, गर्म पानी में या फिर काढ़े में या कई और चीज़ें बताई हैं, तेल में भी इसको भर के उसमें बैठ सकते हैं। तो अलग अलग बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है यानी कि पूरी बॉडी में उसके जो फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम्स होती है, उसको पूरी बॉडी में पेन्स रहते हैं, लगातार रहते हैं, कोई भी दवाइयाँ खाते हैं तो उनको आराम नहीं लगता है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए बताया गया। इसमें हम ऑयल भर के भी इसमें बिठा सकते हैं पेशेंट को, या फिर हम दशमूल का काढ़ा बना के उसमें भी पेशेंट को बिठा सकते हैं। तो उससे क्या रहता है कि पूरी बॉडी के मसल्स हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो उसका एयर एलिमेंट यानी वात है वो उसका बैलेंस होता है, वो पैसिफाई होता है, तो पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि इसका जो मेन रोल है वो पेन मैनेजमेंट में है। किसी भी तरह के पेन में इसका जो रोल है वो रहेगा। इसके अलावा जैसे कहते हैं कि जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, तो उनको भी इसमें बिठाना चाहिए, काफी हद तक प्रॉब्लम सही हो जाती है। या फिर जैसे जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, उनको भी कहते हैं इसमें बिठाना चाहिए। देखिए, जब इसमें बैठते हैं तो बेसिकली क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो हमारी बॉडी में हर जगह पे जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है। तो वो कम उसको इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी हो बॉडी में, पीसीओडी भी एक तरह की इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे फ्लूइड भर गया, तो इसलिए उसको कम करने में भी इसका रोल जो है वो है। और बाकी इसमें बैठने से और कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे किडनी पेशेंट पर जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो स्वेटिंग के जरिए उनकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, उनकी बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो जो यूरिन में नहीं निकल पा रहे वो भी निकलते हैं, है ना। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में भी लास्ट वाले मंथ में कहीं ना कहीं जो है कटी स्नान वो कर सकते हैं फीमेल्स, पेन में, पीरियड्स की पेन में। और जैसे आपने बताया यहाँ तक कि डायबिटीज और जो पोस्ट सर्जिकल रिकवरी है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड वेसल डायलेट करेंगी। मोटापे के लिए हाइड्रोथेरेपी सबसे बेस्ट है। मतलब इसमें जब आप बैठेंगे तो बिना कुछ किए ये समझो कि केवल बैठना है और एक लग्जरी वाली फीलिंग लेनी है और यही करते करते वेट भी रिड्यूस हो जाता है। तो पीसीओडी भी उसी के साथ जुड़ी हुई है, डायबिटीज भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि इसके अंदर डिलीवरी भी हम करवा सकते हैं, या डिलीवरी में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो वो कैसे होती है? पूरी दुनिया में मैं बोलूँगी इस समय एक्वा डिलीवरी या हाइड्रो डिलीवरी का बहुत फैशन चल रहा है। वो फैशन ही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स में था। दुनिया के कई सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे
जहाँ पे जो डिलीवरी है वो लेक में या रिवर में या किसी तालाब के अंदर, पानी के अंदर बिठा के फीमेल को की जाती है। तो अगर हम गर्म पानी के टब में महिला को बिठा के डिलीवरी करवाते हैं, जो कि लास्ट स्टेज ऑफ लेबर में उसको बिठा देना चाहिए, इसके मुख्य रूप से जो फायदे हैं मैं वो बताती हूँ। पहली बात, मसल्स रिलैक्स होंगे। मसल्स रिलैक्स होंगे तो जो पेल्विक एरिया ने मूव करना है वो आसानी से मूव कर सकेगा। जो पेरिनियल एरिया है जहाँ से बेबी ने बाहर पुश होना है वो सॉफ्ट हो जाएगा, वहाँ टीयर नहीं होगा, वहाँ ट्रॉमा नहीं होगा। तो ये इसका पहला फायदा है कि मसल सारे रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरा जो इसका फायदा है वो है कि इसका पेन पे बहुत इफेक्ट है। तो नेचुरल पेन किलर है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी और चीज को दिए हम पेन को सहने की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स होती है फीमेल जब इसमें बैठी रहती है। और तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहूँगी वो ये है कि बच्चा जब आता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक एक्वस मीडियम में से आता है, यानी कि वो पेट के अंदर एमनोटिक सैक में होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। तो वो एक तरह से फ्लूइड में आ रहा है। तो इस कारण जो उसको बच्चे को ट्रांजिशन में आसानी होती है, उसको सहूलियत मिलती है। जी, तो इसलिए इसका बहुत ही अच्छा रोल है। लेबर का जो टाइम रहता है वो भी कम हो जाता है, आसानी से डिलीवरी हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने में इसका, अवगाह स्वेदन का या एक्वा डिलीवरी का या हाइड्रो डिलीवरी का बहुत रोल है।